ट्रंप इंतजामिया की जानिब से कर्ज माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत वन बिग ब्यूटीफुल बिल के तहत 1 जुलाई 2028 को ख़त्म करने जा रही थी और इसको वैसे भी मुअत्तल कर रखा था। अगर 2025 तक जो भी लोग एलिजिबल हैं उनका न सिर्फ कर्ज माफ़ हो जाएगा बल्कि टैक्स भी अदा नहीं करना पड़ेगा। जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं कर्ज माफ़ी के ऐलान की, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से कर्ज माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, ये वो चीज़ है जिसको इस प्रोग्राम को हुकूमत वन बिग ब्यूटीफुल बिल के तहत 1 जुलाई 2028 को ख़त्म करने जा रही थी और इसको वैसे भी मुअत्तल कर रखा था, जिसके बाद मुख्तलिफ मामलात अदालतों में गए। अब ऐलान कर दिया गया है कि अब ये फ़ैसला कर लिया गया है कि अगर 2025 तक जो भी लोग एलिजिबल हैं उनका न सिर्फ कर्ज माफ़ हो जाएगा बल्कि टैक्स भी अदा नहीं करना पड़ेगा। जो वफाकी टैक्स होता है वो भी अदा नहीं करना होगा। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ सामने आई है। अब इसमें कुछ शराइत भी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आज के इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम किए गए हैं, ख़ासकर जब से वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है उस पर प्रेसिडेंट ने दस्तखत किए और उसके बाद उससे मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ हुई हैं और उसको साथ साथ जो है आने वाले सालों के लिए हुकूमत ये चाह रही थी कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ जिसका अल्टीमेटली हुकूमती ख़जाने को फ़ायदा हो। लेकिन अब मसला ये बन रहा था कि जिन लोगों को ये प्रोग्राम मिला था और उस वक्त जब ये प्रोग्राम या जिन लोगों ने ये उस वक्त लोन लिया था, तो वो ये कहते हैं कि हमें इस बात की गारंटी दी थी कि एक टाइम पीरियड जो एक मखसूस रखा गया है, अगर हम उसके दौरान ये कर्ज वापस करते हैं और रेगुलर अपनी जो अदायगियाँ करते रहते हैं, टैक्स देते हैं, तो फिर ये मुआफ़ हो जाएगा। तो अब जब वक्त आन पहुंचा है, हमें वो वक्त आया है, तो अब आप कैसे इस प्रोग्राम को ख़त्म करके हमारे साथ वादा खिलाफ़ी कर सकते हैं। तो इसलिए अब ट्रंप इंतज़ामिया उन तमाम प्रोग्राम्स के तहत कर्ज माफ़ करने पर रज़ामंद हो गई है और जिन्हें वो या तो फिर बंद करने का ऐलान कर रही थी या जिनको पार्शली क्लोज़ भी किया जा चुका था। और अब यूं इससे लाखों ऐसे कर्जदार जो मकरूज़ लोग हैं उनको कर्ज माफ़ी का रास्ता मिल गया है। अब ये फ़ैसला जो हुआ है जनाब, अमरीकी महकमा तालीम और अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर AFT इनके दरमियान एक जो मुआहदा पाया है, और जो मैं अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स इसका बता दूं कि ये जो है बड़ी असातिज़ा की यूनियन है जो इस पूरे मामले को लेकर चल रही थी, कानूनी महाज से भी, हुकूमत के साथ भी, और इन चीज़ों को वो तय कर रही थी। अब इस मुआहदे के मुताबिक अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको पढ़ के बता दूं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उन जितने भी कर्जदार होंगे उनके कर्ज माफ़ी के केसेस प्रोसेस भी करेगी, और जो उन्होंने 2 वे जो इनकम है उसके ऊपर उन्होंने जो अहल होंगे मंसूबों के ऊपर, जो प्रोग्राम्स के ऊपर एलिजिबल हैं, अब उनको ये फ़ायदा मिलने जा रहा है। नंबर 1 एक तो जनाब ICR और सेकंड जो पे एज़ यू अर्न, ये 2 प्लान हैं और ये जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाते तब तक अब इसके ऊपर कर्ज माफ़ी का प्रोसेस शुरू हो सकेगा, प्रोसेस चलता रहेगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि नया जो बिल था वन बिग ब्यूटीफुल बिल, उसके तहत ये दोनों प्रोग्राम्स 1 जुलाई 2028 तक ख़त्म हो जाने हैं। इनको ख़त्म करने का वो इरादा रखते हैं और इसी वजह से ही इस प्रोग्राम को लेकर लोग खासे परेशान थे और उन्होंने अदालतों से रुजू भी किया था। अब जो इस फैसला जो हुआ है ट्रंप इंतज़ामिया और जो असातिज़ा की तंजीम है इनके दरमियान, और जो रज़ामंदी इंतज़ामिया ने ज़ाहिर कर दी है कर्ज माफ़ी की, इसको जो माहिरीन हैं वो एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। कर्जदारों के हक़ में ये फ़ैसला हुआ है वो कहते हैं, और ये उनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी है। अमरीकी महकमा तालीम ने जी कानून की पासदारी करते हुए कांग्रेस की तरफ से मंजूर शुदा कम लागत अदायगी और कर्ज माफ़ी का जो वादा पूरा करने का फ़ैसला किया है। वो ये कहते हैं ताकि मुल्क भर के अवामी खिदमत करने वाले जो मेहनत कश हैं, मज़दूर हैं, जो भी हैं, उनको रिलीफ मिल सकेगा। अब इस हवाले से वो ये भी कहा जा रहा है कि आला तालीम के जो माहिरीन हैं उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त तकरीबन 25 लाख ऐसे लोग हैं जो, या उससे भी ज़ायद हैं, जो कर्जदार हैं, और उन्होंने ICR या फिर
जो दूसरा प्रोग्राम है पे एज यू अर्न, उसके मुताबिक वो इन प्रोग्राम में अब शामिल हैं और इन सबको रिलीफ मिल जाएगा। अब ये माफ़ी रुकी क्यों थी, मैं आगे खुशखबरी की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि जो असातिज़ा की यूनियन है AFT, वो ये कहती है कि तकरीबन 18 लाख हमारे अरकान हैं। उन्होंने मार्च में ट्रंप इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एक कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, जिसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया था जनाब कि हुकूमती एहलकारों ने वफाकी कर्जदारों को उनके प्रोग्राम तक रसाई से रोका है, जिसका वादा उनसे कर्ज लेते वक्त किया गया था। जो मैं शुरू में बात कर चुका हूँ कि जब कर्ज दिया गया तो उनको कहा गया था कि ये वो प्रोग्राम है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, मतलब वो शराइत हैं 20 से 25 साल आप जो है कर्ज की अदायगी करते रहेंगे, फिर बाकी जो कर्ज है वो माफ़ हो जाएगा और इस दौरान आप टैक्स नहीं चोरी करेंगे, आप किसी भी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं करेंगे और कानून के मुताबिक चलेंगे। ये 3 शराइत हैं, तो उसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो फिर आपका ये कर्ज माफ़ हो जाएगा। तो अब उस वादे के ऊपर जब अमल दरामद का वक्त आया तो आपने वो प्रोग्राम ही ख़त्म कर दिया। ये वो कहते हैं कि नाइंसाफ़ी है। अब जब जनवरी 2025 में ट्रंप इंतज़ामिया ने अपनी दूसरी टर्म का आगाज़ किया तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो है जिनके तहत कर्ज माफ़ी के अमल को रोक दिया था और उसके बाद उन्होंने जनाब इन प्रोग्राम में IDR प्लान के तहत जो कर्जदार की माहाना अदायगी उसकी आमदन के तनासब से मुकर्रर हुई थी वो, और 20 या 25 साल बाद वो कहते हैं कि जो बाकी रकम थी वो माफ़ होनी थी, वो उन्होंने रोक दिया था प्रोग्राम। अब इससे फ़ायदा ये हुआ है कि ये अब बहाल हो गया है। अच्छा, आगे मैं एक और चीज़ देख रहा था कि ट्रंप दौर का जो महकमा तालीम है जो पिछला था और अभी मौजूदा है, वो इस इंतज़ामिया के अंडर जो महकमा तालीम है वो ये कह रहे हैं कि अदालत ने बाइडन दौर के सेव प्रोग्राम को रोकने का हुक्म दिया था और उस फैसले के असरात दीगर जो IDR प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर भी पड़े हैं। तहम जो सार्फिन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं, माहिरीन हैं, उन्होंने कहा कि इसे अदालत की हुक्म की गलत तशरीह वो करार दे रहे थे। उन्होंने कहा था ये अदालती हुक्म की गलत तशरीह है, ये दुरुस्त नहीं है। उनके मुताबिक उस फैसले से कर्जदारों के पास सिर्फ एक ऐसा मंसूबा बचा था जिसके ज़रिए कर्जदार जो है कर्जा माफ़ हो सकता था, और मतलब यानी इनकम बेस्ड रीपेमेंट। फिर कुछ अर्से के लिए ट्रंप इंतज़ामिया ने IBR के तहत कर्ज माफ़ी भी रोक दी थी और अब जो है बाद में उस प्रोग्राम को दोबारा बहाल कर दिया गया। माहिदे के मुताबिक जो कर्जदार साल 2025 में, अब वो खुशखबरी है जनाब, साल 2025 में कर्ज माफ़ी के अहल होंगे जिनके एलिजिबल हो चुके हैं कि उन्होंने 20 से 25 साल कर्ज अदा कर दिया है और उन शराइत के ऊपर अमल कर चुके हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो उसके मुताबिक वो कहते हैं कि उन्हें इस रिलीफ पर वफाकी टैक्स भी अदा नहीं करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो कहते हैं कि अलबत्ता वो जो कानून जो तालीमी कर्ज़ों की मनसूखी पर वफाकी सतह पर टैक्स से इस्तिस्ना देता है, इस साल के आखिर में वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक अच्छी खबर, मैंने कहा जी आपके साथ शेयर कर दूं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का वीलॉग भी आपको पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।